देखिए, जिस तरह कोई धर्म बदलता है तो उसे सबसे पहले मुसलमान होगा तो मुसलमानों का कलमा पढ़ना पड़ेगा, हिंदू होगा तो उसका जो सनातन धर्म का है वो करना पड़ेगा। इसी तरह जब बीजेपी की सरकार आती है तो उनका ये धार्मिक काम है कि पहले मदरसों के ख़िलाफ़ बयान दिया जाए, मस्जिदों के ख़िलाफ़ बयान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 350 मस्जिद, खानकाहें, मदरसे बंद कर दिए गए, यही कहकर जो बंगाल के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर इन पे आपने सवाल उठाया कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पे बनी है कि नहीं बनी है? ये इन्वेस्टिगेशन किया आपने? क्या आपने ये किया कि कितने मंदिर हैं जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, कितने मंदिर हैं जो फुटपाथ पे बने हुए हैं? एक बार आप नहीं करते तो आप खुल के बोलिए कि इस देश के अंदर हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मस्जिद का हो रहा है तो मंदिर का क्यों नहीं हो रहा है? अगर मदरसों का हो रहा है तो शिव मंदिर का क्यों नहीं हो रहा है? उन पे भी करना चाहिए। लेकिन शिशु मंदिर और विद्या पढ़ाई लिखाई का केंद्र है, सीबीएसई पैटर्न मदरसा भी पढ़ाई लिखाई का है। देश का संविधान कहता है कि आप मदरसे बना सकते हैं, आप कॉलेज खोल सकते हैं। किसने मना कर दिया इस बात के लिए? मज़हब का प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये तो संविधान कहता है। मदरसे पे बनाने पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। इसी तरीके से शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, उनका भी देखिए रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है भी कि नहीं। मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी किसकी बात कर रहे हैं आप? आज तक नहीं है आरएसएस का रजिस्ट्रेशन, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सिर्फ मदरसों पे सवाल उठाया जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐलान करे अपनी मैनिफेस्टो में कि हम मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, करते रहेंगे। दूसरा और मौजूद सवाल ये है कि चुनाव हुए, जिन चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो बड़े एलआई पार्टी का किला ढह गया, खुद उनके शीर्ष नेता चुनाव हार गए। कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, मीटिंग में डीएमके हिस्सा नहीं होगा। अटकलें ये भी लगाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो शरद पवार गुट की एनसीपी है वो भी शामिल नहीं हो सकती है। इस गठबंधन का मतलब क्या है, जिस गठबंधन ने कांग्रेस छोड़ के बाकी सभी दल देखिए, कमजोर हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश के अंदर दो ही नेशनल पार्टीज़ हैं, एक कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने एनडीए बना रखा है, हमने इंडिया बना रखा है, बाकी सब छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। इंडिया अगर सारे लोग चाहते हैं, उन्हें तय करना पड़ेगा उनका नंबर 1 एनिमी कौन है पॉलिटिकली, बीजेपी है या कांग्रेस है या आपस में है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस 100 एमपी से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है। छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी। उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टियों को कांच कर देना चाहिए। रीजनल पार्टियां तो आंख दिखाती है कांग्रेस को, अब तो चुनाव हार चुकी है टीएमसी, इसलिए इसमें से ज़्यादातर पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई है, ज़्यादातर नेता कांग्रेस से निकले हुए देखिए, हैं। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह निकल कर गए थे इसी तरह वापस आ जाइए, फैसला उनका है, मेरा तो मशवरा है। ये नौता किसको किसको चूँकि TMC को, शरद पवार को? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रीजनल पार्टीज़ को इस पर विचार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया बना के एक बड़ा कदम उठाया है, वरना कांग्रेस पार्टी तो ये भी कर सकती है कि ब्लॉक ना बना के हर स्टेट के अंदर अलग-अलग अलाइंसेस करे। कोई दूसरी रीजनल पार्टी किसी दूसरी स्टेट के अंदर है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के अलावा। अगर हमारा यूपी के अंदर समझौता है तो समाजवादी से है, बिहार में है तो लालू जी की पार्टी से है,
बंगाल में हो सकता है तो ममता जी से हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है शरद पवार और शिवसेना से हो सकता है, केरला के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके साथ हमारा, मुस्लिम लीग के साथ हमारा समझौता है। तो इंडिया का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश की जाए। लेकिन मर्जर मजबूरी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को जिंदा रखने की देश की ज़रूरत है और वो पार्टीज़ आज की तारीख में तभी सरवाइव करेंगी, वरना आप देख तो रहे, शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद जी की पार्टी ख़त्म कर दी, अब आप देखिएगा कि ममता जी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं लगातार कह रहा हूँ, जो काम बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर किया है वही काम बंगाल में करेगी। लेकिन सर अभी भी मीटिंग से एक दिन पहले तक सीपीएम पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन में बिखराव के लिए दोषी कांग्रेस को ही मानती है। राज्यसभा की उम्मीदवार जो देखिए, जब सीपीएम से केरला के अंदर इलेक्शन के अंदर मुकाबला होगा, क्या सीपीएम हमारे खिलाफ नहीं बोला है? क्या सीपीएम ने कांग्रेस पे एलिगेशन नहीं लगाए हैं? क्या बंगाल के अंदर ममता जी ने हम पे एलिगेशन नहीं लगाए हैं? जब इलेक्शन होता है तो ये होता है, और अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्शन की बात इलेक्शन तक छोड़ देना चाहिए। आज बड़ा सवाल देश को बचाने का है, विलय ही विकल्प है, संविधान को बचाने का है, पार्लियामेंट की गरिमा को बचाने का है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही ऑप्शन है, ये फैसला रीजनल पार्टीज़ का है कि वो क्या करते हैं।